नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण पर कल श्रुत शम भिन्नार्थक शब्द जो है पढ़ाए थे। अब आज उसी पर हम टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। 140 क्वेश्चन है। 100 कितने हैं? 40। 100 लिखा है लेकिन 140 क्वेश्चन है। तो हम उसको देखेंगे जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय और उभय। तो अभय का मतलब होता अभय, जिसे मतलब डर ना हो, यानी कि निर्भय। और उभय माने दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों और निर्भय। तो उभय माने दोनों होता है, लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना है कि ये शब्द जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो उभय माने तो दोनों होता है, लेकिन उभय देखिए इधर है, तो इसलिए अभय यानी पहले निर्भय होगा, उसके बाद उभय होगा। तो निर्भय और दोनों, तो सही क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अली और अली। तो शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अली माने होता है कंधा हिस्सा, कि भौरा और सखी होता है, दमन और दामन होता है, दशन और दर्शन होता है। तो अली और अली, अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आया भी हुआ है, देखिए आया ही है। तो अली और अली, अली का मतलब भौरा और अली का मतलब सखी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। तो युग्म में न्याय का न्याय होगा। तो देखिए, ये जो है शब्द युग्म पूछ रहा है, न्याय का न्याय है, धरा का पृथ्वी है, मान का अपमान है। न्याय अन्याय दोनों अलग अलग अर्थ है, धरा पृथ्वी एक ही अर्थ है, लेकिन ये दोनों समान वर्ड नहीं लग रहे हैं। देखिए, न्याय अन्याय तो विलोम हो गया, धरा पृथ्वी समानार्थी हो गया, मान अपमान विलोम हो, लेकिन ये कह रहा है कि श्रुत भिन्नार्थक, जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनका अर्थ अलग हो। तो अचल और अचला, ये युग्म जो है सही है, क्योंकि ये दोनों सुनने में हमें समान लग रहे हैं, अचल और अचला। ठीक है, तो अचला माने होता है पृथ्वी, अचल माने पर्वत। सही अर्थ शब्द युग्म बताइए। आकर आकार, कुल कूल, निर्जर निर्झर, शर और बाण। अब इसमें ये बताना है कि सही है, कौन सा सही है। तो आकर माने होता है खान और आकार माने आकृति, ये सही है। कुल का वंश होता है, कुल माने शीतल नहीं होता, कुल अंग्रेजी में होता है शीतल, कुल का ठंडा, लेकिन इस कुल का मतलब होता है किनारा। निर्जर, निर्जर और निर्झर, निर्जर देवता को भी कहा जाता है जो कभी बूढ़ा ना हो। निर्झर झरना को कहा जाता है, तो सही है। शर और शर, शर माने बाण और सर माने भला आदमी नहीं होता, सर माने सिर। तो सही युग्म कौन सा है? ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ है? देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें परीक्षाओं में इनसे मुलाकात अवश्य होगी। तो देखिए, मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन, अधकपारी रोग। तो आधि और व्याधि का अर्थ बताना है। तो देखिए, व्याधि माने रोग, ये तो सब लोग जानते हैं ना, लेकिन इसमें आधि का हमें बताना है। तो आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, और आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अनल और अनल, ये देखिए गलत लिखा है, अनल और अनिल करना था इसको। तो अनल और अनिल, तो अनल का होता है हवा और अनिल का होता है आग। तो सुनने में तो देखो अनल अनिल बहुत अंतर नहीं लग रहा है, तो आग का हवा, अनल का, और अनिल का हवा, लेकिन ये आगे पीछे है। तो अनल का हवा और अनिल का आग, ये सही है। अनल का हवा
और जो है अनल का आग होता है। तो ये जंगल, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। तो इसमें कौन सही है? ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। अब श्रुति सम देखिए कह रहा है कि सुनने में जो सम लगे लेकिन भिन्न अर्थ दे। तो अपेक्षा और उपेक्षा, देखिए आ और ऊ का अंतर है केवल। अपेक्षा और उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन और दिवस। तो अपेक्षा यानी किसी से जैसे अपेक्षा की जाए और किसी की उपेक्षा की जाए, अपमान, तो अपेक्षा उपेक्षा ये सही है। संसार, जगत ये समानार्थी हो गए, ये भी समानार्थी, ये भी समानार्थी, लेकिन ये श्रुति भिन्न सम भिन्नार्थक शब्द है। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु सबके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होता है? अविराम। अविराम का मतलब होता है, देखिए अविराम, विराम माने रुकना और अविराम माने लगातार यानी बिना रुके हुए, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम है। देखिए यहाँ वा की जगह भा है, तो अभिराम का मतलब क्या है? सुंदर। अभिराम का क्या अर्थ है? सुंदर। आयुष, इलाज, राम का पुत्र और सुंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कमल और बादल, देखिए ये अम्बुज और अम्बुद, देखिए जा और दा का केवल फर्क है। अम्बु माने जल, अम्बु दा यानी जल देने वाला। तो कमल और बादल, तो अम्बुज यानी जो अम्बु माने जल में जा माने जन्म लिया हो तो कमल हो जाएगा। अम्बुद, अम्बु माने पानी यानी कि जल, और दा माने देने वाला, तो कौन देता है? बादल देता है। और पानी में जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। तो अम्बुज और अम्बुद का यही सही है। जल कमल, समुद्र कमल, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, आरसी का अर्थ होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो आरसी का अर्थ क्या होता है? कमजोर, चेहरा। देखिए आरसी का अर्थ है तो वैदिक वाणी। आरसी का क्या है? मूर्धन्य सा जो होगा उसका अर्थ होगा वैदिक वाणी, यानी वेद संबंधी जो वाणी है, यानी वेदों की जो है वो होगा आरसी। और आरसी जहाँ दंती सा होगा उसका मतलब क्या होगा? दर्पण, शीशा। अणु का अर्थ होता है, और अणु का अर्थ होता है कण, यानी कि बहुत छोटा कण। और ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, तो इसका अर्थ बता रहा है। तो अणु का अर्थ होता है पीछे, छोटा, बारीक, सिलवट। तो अणु का मतलब क्या होता है? पीछे, और अणु का मतलब है छोटा कण। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अनिष्ट का अर्थ होता है डाट डाट होता है, तथा अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा। निष्ठ माने निष्ठा, अनिष्ट माने निष्ठाहीन। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, तो इनको बताना है। अनिष्ट, अनिष्ट जैसे ऐसे आदमी कहता है ना कि जैसे अनिष्ट किया से अनिष्ट हो जाएगा, तो अनिष्ट का मतलब होता है हानि, गुस्सा, प्रलोभन, निर्भय, प्रलोभन। तो अनिष्ट का अर्थ क्या है? हानि। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अशक्त का अर्थ क्या होता है? डट डट होता है, परंतु अशक्त, देखिए अशक्त का मतलब शक्तिहीन। शक्त माने शक्ति, आ माने नहीं, जिसके पास शक्ति ना हो तो शक्ति विहीन। और अशक्त मतलब किसी के ऊपर जो है क्या? अशक्त, अशक्त मतलब किसी के ऊपर जो है, तो अशक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त, यानी आसक्ति रहित। अशक्त का क्या मतलब हो जाएगा? आसक्ति रहित। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब्ज का अर्थ है कमल, परंतु उसके समरूपी शब्द हैं अब्द। इसको हमने कई बार बताया है। तो अब्ज का मतलब कमल और अब्द का मतलब क्या होगा? बादल। अन्न, अन्न मतलब अनाज, अन्य माने दूसरा। शब्द युग्म के सही भेद का चयन कीजिए। तो अनाज दूसरा, अनाज फल, पेड़ पौधे दूसरा और पराया। तो अन्न का मतलब है अनाज, अन्य का मतलब है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, यानी कि समान रूप होते हुए भी भिन्न अर्थ दे रहा है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। देखिए समरूपी का मतलब एक समान दिखे, तो इसमें यही एक समान दिख रहा है, अवधि, अवधि। अवधि का मतलब समय, अवधि का मतलब अवधि भाषा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अनिल और अनल। देखिए ये कई बार पूछा गया है, हर जगह पूछा जाता है। अनिल का मतलब होता है हवा या वायु, अनल का मतलब अग्नि।
तो वायु अग्नि होगा कि अग्नि वायु होगा कि हवा पानी होगा कि आग और पानी होगा। तो हमें ये नहीं देख लेना है कि बस आगे पीछे इसका अर्थ होगा, आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए अर्थ। जैसे अनिल आगे है तो हम आगे ही वायु होना चाहिए, अनल पीछे है तो अग्नि पीछे ही होना चाहिए। अली और अली, तो अली का मतलब होता है सखी, अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब क्या होता है सखी। अली का मतलब भौरा, अली का मतलब सखी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, श्रुति सम संभिन्नार्थ देने वाली सही जोड़ी को पहचानिए। रात्रि निशा सब देखिए अलग अलग लिखे हैं तो एक ही, लेकिन इनका नाम जो है अलग, हम इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। लेकिन कुल और कूल देखिए मात्रा का केवल फर्क है। तो कुल माने वंश होता है, कूल माने किनारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कूल का अर्थ है वंश तथा परंतु उसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होगा। गर्म होगा, खूंटी होगा, नैपुण्य होगा। तो कूल का अर्थ क्या होगा, किनारा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कृति, कृति का अर्थ है रचना, परंतु इसके समरूपी शब्द है कृति का अर्थ क्या है, तो रचनाकार। कृति माने करने वाला, तो कृति मतलब रचना, कोई पुस्तक किसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, और कृति माने करने वाला यानी कि रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, चिर और चीर, चिर नया पुराना, किला आकाश, चिर पुराना, और चीर माने कपड़ा, चर अचर। तो चिर का मतलब होता है पुराना और चीर माने कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चिर माने होता है पुराना और चीर माने वस्त्र, यानी लंबा प्राचीन, वस्त्र पुराना। ये देखिए आगे पीछे ये नहीं मान्य होगा, पेड़ और वस्त्र। तो चिर, चिर का मतलब है पुराना, चीर का मतलब वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। देखिए अनिल अनल, तो अनिल माने हवा होता है, तो इसमें हवा आग है। अली अली, अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, ये भी सही है, ये भी सही है। आदि आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का मतलब अभ्यस्त, किसी चीज़ का आदि हो जाओ। और जलज, जलज माने कमल होता है, जलद माने जल देने वाला, तो समुद्र देता नहीं संग्रह करता है, तो जलद यहाँ बादल हो जाएगा। तो यही जो है गलत है, ठीक है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है कह रहा है, तो यही वाला क्या है, गलत है। तो यही क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दिन का मतलब होता है दिन और दीन का मतलब होता है गरीब। तो दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। तो दिन का मतलब दिवस और दीन का मतलब गरीब। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मंदिर माने मंदिर और मंदिरा, मंदिरा माने होता है अश्वशाला, यानी मंदिर माने देव का आलय यानी कि देवताओं का घर, और मंदिरा माने घोड़े का घर, अश्वशाला। तो मंदिर माने देवालय और मंदिरा माने अश्वशाला। युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, तो देवालय और अश्वशाला। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नकल और शकल का अर्थ क्या होता है। नकल का अर्थ है कला और कृति, शन और संबत। नकल माने नकल यानी कि संपूर्ण और अंश, शबल और निर्बल। तो नकल और शकल, शकल देखिए नकल और शकल, तो शकल का अंश यहाँ मतलब हो जाएगा चेहरा, यहाँ होना चाहिए चेहरा, यानी कि शकल का अर्थ होगा चेहरा, यानी संपूर्ण और अंश चेहरा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्षमा का अर्थ है माफ़ी और क्षमा का अर्थ क्या होगा। तो एक क्षमा का अर्थ है माफ़ी बता ही रहा है, दूसरा क्षमा का अर्थ पृथ्वी होगा, बादल होगा, जोड़ होगा, अमृत होगा। तो दूसरे क्षमा का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अद्य और आद्य, अद्य माने आज होता है, आद्य माने पहला। तो अद्य का आज और पहला, अभी पहला, आज अभी, पहला और आज। तो अद्य का मतलब है आज और आद्य माने पहला, ये युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कौन से शब्द युग्म का भेद सही नहीं है। अंगना माने होता है स्त्री और जहाँ चंद्र बिंदु लगेगा वो आंगन हो जाएगा। देखिए अंक बिंदु रहेगा तो स्त्री हो जाएगा, चंद्र बिंदु लगेगा तो क्या हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। आदि और आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। तो यही वाला क्या है, गलत है। आदि मतलब किसी चीज़ का आदि हो जाना,
मतलब उसके बिना वो मजबूर हो जाएगा, उसको चाहिए तो चाहिए। तो आदि का मतलब अभ्यस्त हो जाना। रत माने संलग्न, रति माने प्रेम, हंस माने एक पक्षी हंस है, और हंस माने हंसना। तो ये भी, ये जो है यही गलत है, बाकी और सब सही है। अवधूत का अर्थ क्या है? अवधूत का मतलब है फस मस्त और फक्कड़। अनाहुत माने बिना बुलाए हुए, अनाहुत। और अवध का रहने वाला, अवधि बोलने वाला। तो अवधूत का मतलब होता है फक्कड़, योगी यानी कि मस्त। अवधूत का मतलब मस्त और फक्कड़। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? कटिबंध, कटिबद्ध। कटिबंध माने होता है, देखिए यही गलत है। कटिबंध का मतलब होता है, कटिबंध जो बांध वगैरह लगाया जाता है, और कटिबद्ध का जो कमर में बांधा जाता है। चक्रवात का मतलब चक्र यानी घुमावदार, वात माने हवा, तो बवंडर और चक्रवाक एक पक्षी चकवा होता है, ये वाला सही है। कटौती और कठौती, कटौती मतलब कमी करना, कठौती माने काष्ठ पात्र यानी कि लकड़ी का कोई बर्तन। और जठर और जरठ, जठर मतलब जठराग्नि पेट में जलती है ना खाना पचाने के लिए, और जरठ माने होता है बूढ़ा। तो ये सब सही है, यही वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अनिष्ट माने बुरा, अनिष्ठ माने निष्ठाहीन, ये सही है। कुछ और कूच, कुछ का मतलब कूच माने तो होता है प्रस्थान करना, कुछ माने जो है कुछ माने प्रस्थान करना, कुछ माने बाल, तो ये वाला गलत है। अभिज्ञ और अभिज्ञ, विज्ञ माने जानकार, अभिज्ञ माने न जानने वाला, अभिज्ञ माने जानकारी, सही है। शम, शम और सम, शम माने शांति, शम माने समान। तो कुछ, कुछ माने बाल और कूच माने प्रस्थान, ये उल्टा लिख दिया गया है। अब्ज और अब्धे तो कई बार आया है, अब्ज माने कमल, अब्ध माने बादल। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही? देखिए भाई यहाँ, हाँ याद आ गया। कुछ माने होता है स्तन, कच माने बाल होता है, कूच माने प्रस्थान करना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अनिल अनल, ये अनिल माने हवा, अनल माने आग। देखिए ये आगे पीछे हो गया इसलिए ये गलत है। कृत, कृत माने होता है खरीदना, क्रीत, कृत माने किया हुआ, क्रीत माने खरीदना, कृत माने किया हुआ, क्रीत माने खरीदना। बदन माने शरीर, वदन माने मुख। स्रोत और स्त्रोत, स्रोत माने जो है झरना भी होता है, स्रोत मतलब किसी माध्यम से कोई किसी चीज़ को करना, स्रोत। और स्रोत माने झरना भी होता है, स्रोत माने स्तुति। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, अशक्त और विरक्त। अशक्त मतलब होता है अनुरक्त विरक्त, असमर्थ विरक्त, असमर्थ और अनुरक्त। विरक्त शब्द का अर्थ क्या है? अशक्त का मतलब है असमर्थ, और विरक्त का मतलब अनुरक्त। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? स्वर्ण, स्वर्ण माने होता है सोना, सवर्ण माने उच्च जाति का। तो अर्थ दोनों का ठीक है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे लिख दिया गया है। सोना यहाँ होना था और सवर्ण उच्च जाति का इधर होना था। दीवा का दिन, दीवा का दिया, ठीक है। नियत का निश्चित, नियति का भाग्य, ये भी ठीक है। शूक, शूक माने होता है जौ, जिसको गांव में लोग गुजई कहते हैं, और शुक माने होता है शुग्गा। तो ये केवल यही वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ग्रह और ग्रह, ग्रह माने होता है घर, ग्रह माने नक्षत्र या तारा। तो ग्रह माने घर, सूर्य ग्रहण, तारा घर नहीं, सूर्य और तारा नहीं। तो ग्रह और ग्रह, ग्रह का मतलब घर, ग्रह का मतलब तारा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? उदार और उद्धार। तो उदार का मतलब होता है दानशील, उद्धार मतलब दयालु, तारना, मना करना। तो ठीक है, उद्धार का मतलब तारना होता है, और उदार का मतलब होता है दयालु। अविराम लगातार, अभिराम माने सुंदर, द्वीप माने हाथी, द्वीप माने टापू। अवधि माने होता है समय, अवधि माने अवधि भाषा, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ सुमेलित नहीं है? आतल, आतुल,
अतल, और जिसके पे आ तो तल रहित और अनुपम। कर्म और क्रम, कर्म का मतलब होता है सिलसिला और क्रम यही उल्टा लिख दिया गया है। देखिए, कर्म का मतलब कार्य करना, क्रम का मतलब सिलसिला यानी लगातार क्रम से। चिर, चिर माने पुराना, चीर माने वस्त्र। अच्छा, चिर अस्थाई कहने का मतलब हमेशा रहने वाला। और प्रहार, परिहार, प्रहार माने चोट, परिहार माने छोड़ना। तो सब सही है, ये वाला गलत है। अनल, अनिल, ये तो कई बार हो चुका। अनल माने आग होता है, अनिल माने हवा। आजर और अजीर, अजीर माने होता है आंगन, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो यानी कि देवता। तो अजर अजीर ये नहीं होगा, आंगन देवता नहीं होगा। अजर माने अजीर, देखिए यही आगे पीछे करके यही कन्फ्यूजन होता है। देखिए अजर अजीर, अजीर माने आंगन होता है तो ये आगे कर दिया है तो ये गलत हो गया। तो अजीर, अजर माने देवता, आंगन, अजीर माने आंगन। अन्न और अन्य, अन्न का मतलब है अग्नि जल नहीं, देवता आंगन नहीं। अन्न का मतलब है अनाज और अन्य का मतलब है दूसरा। अनल और अनिल, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अनल और अनिल ये तो कई बार आया है। अनल माने आग, अनिल माने हवा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अम्बुज और अम्बुधि, जहाँ धी अम्बु के साथ धी लगेगा वहाँ समुद्र अर्थ होगा, जहाँ जा लगेगा वहाँ कमल होगा, जहाँ दा लगेगा वहाँ बादल होगा। तो यहाँ देखिए क्या लगा है, धी तो समुद्र हो गया, और जा लगा है तो अम्बुज का अर्थ पूछ रहा है। अम्बुज का अर्थ कह रहा है कमल है, तो अम्बुधि का अर्थ क्या है, अम्बुधि तो गुलाब होगा, तालाब होगा, नदी होगा, नहीं सागर होगा। तो क्या होगा, सागर। देखिए, अभिज्ञ और अभिज्ञ, विज्ञ माने ज्ञानी होता है, अभिज्ञ लग गया तो मूर्ख हो गया, लेकिन भिज्ञ और अभिज्ञ माने दोनों माने क्या होता है, जानकार और मूर्ख। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, उपल और उत्पल। उपल का मतलब, उत्पल माने होता है कमल और उपल माने होता है पत्थर। तो उपला पत्थर नहीं, उपला कमल, कमल पत्थर। तो इसमें कौन सा सही है, उपल माने पत्थर और उत्पल माने कमल। हमें जल्दबाजी नहीं करना, हमें अच्छे से पेपर में कायदे से देख लेना। लोग जल्दबाजी में बस अर्थ देख के टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, चपल और चपला। चपल माने होता है चंचल, चपला माने बिजली, बिजली चंचल, बिजली लक्ष्मी, चपला माने लक्ष्मी भी होता है, और लक्ष्मी अधीर। तो चपल और चपला, चपल माने चंचल और चपला माने बिजली, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद निम्नलिखित नहीं है। ग्रह का मतलब नक्षत्र, गृह का मतलब घर, दिन का मतलब दिन, दिन का मतलब दयनीय, नर का मतलब पुरुष, नार का स्त्री। प्रेषण और प्रेक्षण, प्रेषण माने होता है भेजने वाला, प्रेषण, प्रेषण माने भेजना, और प्रेक्षण माने देखना होता है। तो इसको आगे पीछे कर दिया इसका अर्थ। प्रेक्षण यहाँ भेजना पहले लिखना था, प्रेक्षण बाद में देखना यहाँ लिखना था, इसलिए ये क्या है, गलत है। चिर और चीर, चिर का मतलब बहुत पुराना, यानी कि जो चिरस्थायी यानी जो हमेशा रहे, शाश्वत। और चीर का मतलब है वस्त्र, तो बहुत समय और एक वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है। द्वीप का मतलब हाथी, निर्जर का देवता, ठीक है। पीक, पीक का मतलब होता है पीक दान, जिसे कहते हो पान खाकर पीछ, वो पीक वो होता है कोयल। और ढीठ, पिक होता तब कोयल होता। और ढीठ और दृष्टि, दीठ ही दृष्टि, डीठ मतलब जो है दृष्टि होता है, तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कृति और कृति, कृति का मतलब रचना, कृति माने करने वाला, यानी कि कृति माने क्या होता है, रचना, और कृति मतलब करने वाला। तो इसमें लिखा है निपुण, तो जो कार्य करने में निपुण, कृति। वैसे यहाँ होना चाहिए कृति यानी रचनाकार, यहाँ क्या होना चाहिए, रचनाकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ निपुण लिखा है, देखिए परीक्षा में आया भी हुआ है, तो यही रचना और निपुण। जरठ और जठर, जरठ और जठर, जरठ माने होता है बूढ़ा, और जठर माने पेट की आग जो खाना पचाती है। जड़ी बूटी शरीर नहीं होगा, जरठ माने वृद्ध होता है, लेकिन ज्वाला, जठर मतलब ज्वाला नहीं होता। जवान पेट, जरठ का मतलब बूढ़ा, और जठर मतलब पेट में लगने वाली अग्नि।
क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? कपि का बंदर, कृति का मृग चर्म, कृति, देखिए कृति लिखा है, मृग चर्म, कृषाणु माने आग होता है और यहाँ किसान लिखा है, कृषाणु माने आग होता है, कपिश माने मटमैला, ठीक है, तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, किस शब्द युग में उसके शब्दों के साथ सही सही लिखे हुए हैं? तो शशिधर, शशधर, शशि माने चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात महादेव, और शशधर यानी शंकर, जो शेषनाग, शशधर किसे कहा जाता है? शेषनाग को। बिलाप, जो शश माने जो शेषनाग को धारण किए हों, शश वैसे शेषनाग को ही कहा जाएगा। बिलाप और बिलाल, बिलाप माने रोना, बिलाल माने सुंदर, बिलाल। व्यंशक और व्यंशक, व्यंशक माने पहाड़ और व्यंशक माने ठग। जरठ माने बूढ़ा, जठर माने पेट। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही सही लिखा हुआ है, तो यही जो है सही है। तो देखिए शशधर, शशिधर, जो शशि समुद्र को, चंद्रमा को धारण करते, और शशधर भी चंद्रमा को कहा जाता है क्योंकि उसमें शश माने होता है खरगोश जैसी आकृति बनी रहती है ना चंद्रमा में, इसलिए उसे शशधर कहा जाता है। तो उसे भी क्या कहा जाता है? और बिलाप माने रोना, और बिलाल माने होता है नमी, नमी या गीलापन, ठीक है, क्या होता है? नमी या गीलापन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अंश और अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश माने होता है भाग, और इस अंश का मतलब होता है कंधा। तो ये देखिए, ये जो है अंश का मतलब भाग और अंश का मतलब कंधा। तरंग का मतलब लहर, तुरंग का मतलब घोड़ा, अचल का मतलब पर्वत, और अचला माने होता है पृथ्वी। अनिष्ट का बुरा, अनिष्ट का निष्ठा हीन। तो इसमें जो है ये वाला गलत है। त्रुटिपूर्ण अर्थयुक्त शब्दयुक्त बताइए। अमित और असीम, अमित और शत्रु, अमित, ठीक है। अभिहित और अनुचित, अभिहित और कथित। अमल और स्वच्छ, अमला लक्ष्मी, ठीक है। अपर्ण पत्रहीन, यानी कि पत्ता रहित, आगल आ लगा है ना, अपर्णा पार्वती, ठीक है, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, आसन और आसन्न, आसन मतलब बैठने की वस्तु, और आसन्न माने होता है निकट आया हुआ। तो बैठने की वस्तु सुन्न हो जाना, सरल या सामने नहीं। बैठने की विधि, आसन माने बैठने की विधि, और आसन्न माने निकट आया हुआ, तो ये वाला सही है। अपकार का मतलब, अपकार का शब्दयुग इनमें से क्या है? अकार, अकारण, उपकार, सत्कार। अपकार का शब्दयुग इसमें से क्या है? तो उपकार है। शब्दयुग्म कह रहा है, अर्थ नहीं पूछ रहा, मतलब कि इसका एकदम बिल्कुल वैसे बोलने में समान हो, ये पूछ रहा है। अवधि और अवधि शब्द का सही अर्थ क्या है? शहर का नाम, समय, समय हिंदी की एक भाषा, समय शहर का नाम, हिंदी की भाषा समय। तो अवधि माने होता है समय, अवधि हिंदी की एक भाषा है, तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ग्रंथि और ग्रंथि। तो ग्रंथि माने होता है पुस्तक, और ग्रंथि माने वेद पाठी। ग्रंथि माने सिख गुरु भी होता है, लेकिन ग्रंथि यानी ग्रंथ का अध्ययन करने वाला, यानी कि वेद पाठी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, अनल अनिल, तो कई बार आया है। अभिराम और अभिराम, अभिराम माने सुंदर, अवाभिराम माने लगातार। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कौन सा शब्दयुग्म सही है? निर्झर का झरना, निर्झर देवता, ठीक है। नीरजल, नीड का मकान, नीरज का बादल, नीरज का कमल होगा, नीरज का बादल उल्टा लिख दिया गया है। और मूल का जड़, मूल्य का की कीमत होती है, माप नहीं होता। और निर्झर का झरना, निर्जर का देवता, नीर का जल, नीड, नीड माने होता है घोंसला, तो ये वाला सही है और सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अभिराम, अभिराम ये भी कई बार आया है। अभिराम माने सुंदर, और अभिराम माने लगातार। आधि और आधी,
आधि मतलब होता है मानसिक रोग। आधि का मतलब दो टुकड़े। आधि का मतलब दो टुकड़े। श्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है? तो आधि का मतलब प्रारंभ अंत नहीं होगा। मानसिक कष्ट और भाग दो टुकड़े। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, पूर्व और पश्चात। तो आधि और आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट और आधि का मतलब होता है दो टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, करकट और करकट। एक करकट का मतलब कर्कश और करवट, केकड़ा गंदगी, गंदगी केकड़ा, करवट और कर्कश। तो करकट का मतलब है केकड़ा और करकट का मतलब है गंदगी। तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अद्य। अद्य माने आज, आद्य माने पहला। तो अद्य माने आज, आद्य माने पहला। तो यहाँ जो है ये सारे विकल्प गलत हैं। अद्य माने आज होना चाहिए, आद्य माने पहला। क्वेश्चन नंबर 79 है, शकल और शकल। शकल माने होता है संपूर्ण और शकल माने होता है खंड भी होता है, शकल माने सूरत भी होती है। तो वैसे शकल माने खंड भी होता है, तो ये वाला सही है। शकल माने सूरत भी होती है, लेकिन शक्ल माने सूरत होगी, शकल माने खंड। और कहीं कहीं शकल माने सूरत भी दिया रहता है। तो शकल माने सूरत भी होती है, शकल माने जो है आकार भी होता है। और तो ज़्यादातर यही सही है, संपूर्ण। संपूर्ण और सूरत। शकल माने, देखिए सकल माने संपूर्ण और शकल माने सूरत या चेहरा। किस विकल्प में शब्द युग्म, युग्म का अर्थ भेद सही है? अघ, अघ। अघ माने पाप, अघ माने पर्वत, नग माने पर्वत होता है ना, तो ये गलत है। कच्छ माने बाल, कुछ माने सेना नहीं होती, स्तन होता है। कथा, कंथा। कथा माने कहानी, कत्था। कत्था माने पान मसाला, लेकिन कंथा लिखा है शायद। आ, और चीर, चीर माने होता है तोड़ना। चीर माने तोड़ना नहीं होता, चिर। चीर, चीर माने वस्त्र होता है, चिर माने पुराना। अघ माने पाप, नग माने पर्वत, कच्छ माने बाल, कुछ माने स्तन, कथा और कत्था, चीर, चीर। तो जो है ये अघ और यहाँ अघ, अघ माने पाप और यहाँ नग होना चाहिए, नग माने पर्वत। अघ माने पाप और नग माने पर्वत। चीर, चीरना। तो चीर का मतलब होता है वस्त्र और चिर माने पुराना, तो यही वाला सही होगा। यहाँ अघ की नग होगा, नग माने पर्वत होता है, पहाड़। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न में से मेल और मैल का सही अर्थ शब्द भेद कौन सा है? तो मेल माने एकता, मैल माने गंदगी, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से विद्या और विधा का सही अर्थ क्या है? तो विद्या माने होता है ज्ञान, विधा माने ढंग या तरीका। तो ज्ञान और ढंग। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से शिरा और सिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो शिरा का अर्थ है नाड़ी और सिरा का अर्थ है छोर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सुमन और सुवन। सुमन माने होता है पुष्प और सुवन माने होता है पुत्र। तो जंगल, पुष्प और सुगंध, पुष्प और हनुमान। और तो पुत्र होता है केसर, सुवन केसरी नंदन। सुवन माने होता है पुत्र, तो सुमन माने पुष्प और सुवन माने पुत्र। इन्हीं अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म है। अभिराम का सुंदर ठीक है, निर्जन का देवता ठीक है, प्रसाद का कृपा ठीक है, खष्टी का अच्छा, और अभिराम का लगातार, निर्झर का झरना, प्रासाद का महल। खष्ठी का होगा छा, खष्ठी का क्या होगा? छा, ये गलत है, 60। खष्टी का 60 होगा। देखिए खष्टी का अच्छा और खष्ठी 60 है, तो ये तो सही है, खष्ठी माने 60 होता है, लेकिन खष्टी नहीं बल्कि खट माने यानी शट माने छा होता है, इस तरह। ये है छा, तो ये वाला गलत है।
क्वेश्चन नंबर निर्जर और निर्झर। निर्जर का मतलब होता है देवता, निर्झर का मतलब होता है झरना। झरना देवता, ये उल्टा हो जाएगा। बूढ़ा युवा, युवा बूढ़ा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किस शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो अचल माने पर्वत, अचला माने पृथ्वी। निर्वाण, निर्माण, निर्माण माने निर्माण करना, निर्वाण माने मोक्ष। नियत और निर्यात, नियत माने निश्चित यानी नियत समय, और नियत माने भाग्य भी होता है। निर्यात माने आयात निर्यात यानी सामान भेजना। तो नियत और निर्यात। और परुष माने होता है कठोर, नियत माने निश्चित, निर्यात माने भाग्य। परुष माने कठोर, पुरुष माने होता है कठोर, पुरुष माने मनुष्य। परुष। नियत और निर्यात, नियत माने होता है भाग्य, और निर्यात मतलब होता है सामान कहीं पर भेजना। निर्यात माने होता है भेजना। तो यहाँ ये भी गलत है। और परुष माने होता है कठोर, कठोर। यहाँ परुष माने कठोर होगा, तो फिर इसका मतलब इसमें दोनों ये गलत लिखा है। तो यहाँ नियत माने होगा भाग्य, निर्यात माने सामान भेजना। परुष माने होगा कठोर, और पुरुष माने मनुष्य। ठीक है, तो ये वाला मान लीजिए गलत है, और ये वाला समझिए गलत है। और ये परुष माने होगा, यहाँ कठोर कर दीजिए, वहाँ पुरुष की जगह मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इनमें से किस शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अन्न का अनाज, अन्य का दूसरा, ठीक है। ग्रह का नक्षत्र होना चाहिए पहले, तो ग्रह घर आएगा। जलद का जलज बादल, दग्ध का जला हुआ, दुग्ध का दूध, हाँ ठीक है, यही वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नांकित में से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित? फिर से भाई देखिए 87 से माइक नीचे रख दिए थे, आवाज़ नहीं जा रही होगी आप लोगों को। तो ये नियत और निर्यात, देखिए नियत माने होता है भाग्य, और निर्यात माने होता है सामान भेजना कहीं को। तो ये वाला गलत है। और इसमें जो है परुष माने यहाँ कठोर हो जाएगा, और ये पुरुष मनुष्य हो जाएगा। यहाँ ये दोनों गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इनमें से किस शब्दयुग्म का शब्दभेद सही नहीं है? तो अन्न का अनाज है, अन्य का दूसरा। ग्रह का नक्षत्र होगा यानी आकाशीय पिंड, और गृह का घर, यही उल्टा लिखा है। अर्थ सही है लेकिन उल्टा है। जलद और जलज ये सही है। दुग्ध और दुग्ध सही है। दग्ध माने जला हुआ, दुग्ध माने दूध। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नांकित में से किस शब्दयुग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? अभय, जिसे भय न हो यानी कि डर, और उभय माने दोनों, ये सही है। चालक और चालाक, चालक मतलब चलाने वाला, चालाक माने चतुर, ठीक है। गढ़ और गढ़ है, तो गढ़ माने होता है समूह, और गढ़ माने गिनना। तो जो है यही वाला गलत है। निश्चल और निश्चल, निश्चल यानी अडिग खड़ा होना, और निश्चल माने छल रहित, तो यही वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नांकित शब्दयुग्मों क्रमशः बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा का आशय प्रकट करने वाला शब्दयुग, यानी कि ऐसा कौन सा इसमें शब्द है जिसका अर्थ बिल्कुल नया और नाट्य क्रीड़ा होगा? तो अनुभव, अभिनय। तो अभिनय माने नाट्य क्रीड़ा, लेकिन अनुभव का नहीं होगा। अभिनय, अभिनव ये होगा, लेकिन ये उल्टा लिखा है। पहले बिल्कुल नया पूछा है, तो हमें पहले बिल्कुल नया की तलाश करनी है। अभिनव, अनुभव, अनुभव का मतलब क्रीड़ा हो ही नहीं सकता। तो अभिनय का मतलब बिल्कुल नया, अभिनय मतलब, अभिनव का मतलब बिल्कुल नया, अभिनय का मतलब नाट्य क्रीड़ा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्रमशः सुई और स्वच्छ अर्थ प्रकट करने वाला शब्दयुग्म कौन सा है? तो शुचि और सूची। तो सूची माने जो है, शुचि माने पवित्र होगा, सूची माने सुई, और शुचि माने सुई, सूची, शुचि, शुचि, सूची, शुचि, शुचि, यानी सूची माने सुई, छोटी सुई, सूची माने सुई, और शुचि माने पवित्र, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्न में से किस शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अभिज्ञ और अविज्ञ, ये उल्टा लिख दिया गया है, नहीं सही लिखा है। अभिज्ञ माने जानकार, अविज्ञ माने मूर्ख। दिन का दिन, दिवस गरीब, अवधि का अवधि, एक भाषा, समय सीमा, ठीक है, यही गलत है।
अवधि का होगा पहले समय, अवधि भाषा बाद में होगा। द्वीप माने हाथी, द्वीप माने टापू, सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो जलज और जलद, तो जलज अगर यहाँ पहले लिखा है तो यहाँ पहले कमल होना चाहिए, तो जलद बादल बाद में होना चाहिए। पाश माने समीप, पाश माने बंधन। शुल्क और शुक्ल, शुक्ल पक्ष होता है या शुक्ल माने सफ़ेद होता है, चांदनी रात शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल माने मतलब सफ़ेद भी होता है, तो शुल्क फीस। सर्वथा, सर्वदा और सर्वथा और सर्वदा, सर्वथा माने सब प्रकार से और सर्वदा माने हमेशा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा युग्म अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो तरंग का लहर, तुरंग का घोड़ा, ठीक है। पथ का रास्ता, पथ्य का स्वास्थ्य प्रदार। तरड़ी, तरुड़ी, तरड़ी तरुड़ी माने होता है युवा स्त्री, तरड़ी माने नाव, ये उल्टा लिखा है। प्रसाद माने महल होता है, प्रासाद प्रासाद माने महल होता है, प्रसाद माने अनुग्रह या। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कांता माने होता है सुंदर स्त्री, कांतार माने जंगल, तो घर है बहन है नहीं होगा। कांता माने सुंदर स्त्री पहले होना चाहिए, तो यहाँ बाद में लिखा है, जंगल पहले लिख दिया, ये गलत है। सुंदर स्त्री जंगल ये सही है, बहन और घर ये नहीं सही। देखिए कोश और कोश, कोश का मतलब होता है ये वाला तो वो हो जाएगा शब्दों का समूह, कोश हो जाएगा शब्दों का समूह, और कोश माने होगा खजाना। ये मूर्धन्य वाला जो पेटचिरवा है, जैसे सब लोग कहते हैं मूर्धन्य, और तालव्य जहाँ रहेगा वो शब्दों का संग्रह होगा। देखिए तालव्य यहाँ श लिखा है, यहाँ भी शब्दों का संग्रह, और कोश माने खजाना, ये सही है। तम, तम माने अंधकार, तमा माने रात्रि, तम माने अंधकार, तमा माने रात्रि। प्रत्यय रात्रि, रात्रि सबसे अधिक, रात्रि और स्त्री, तो तम माने अंधकार, तमा माने रात्रि। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस विकल्प में कुट और कूट शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो कुट माने होता है घर, और कूट माने पहाड़ की चोटी, तो क्या होता है? कूट माने घर, कुट माने घर, और कूट माने पहाड़ की। प्रवार और प्रवाल, तो प्रवार माने क्या होता है? वस्त्र, और प्रवाल माने मूंगा, प्रवाल माने मूंगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो अग्र माने आगे, अगर माने अगरबत्ती, ठीक है। अंतर और अतर, अंतर माने भेद, ये आगे पीछे कर दिया गया है। अतर माने इत्र, महक, सुगंध वाला। अनल, आग, आग पहले होगा, तो यहाँ पहले हवा लिख दिया गया है, गलत है। तरणी और तरणी, तरणी माने सूर्य होता है, तरणी माने नाव, ये भी आगे पीछे है, तो यही वाला सही है। नपल और उत्पल, उर और उरु शब्दों के शब्द युग्म है, तो नपल ये मेपल होना चाहिए, तो उत्पल यानी उपल होना चाहिए, उपल और उत्पल, उपल माने पत्थर, उत्पल माने कमल, उर माने हृदय, और उर माने जांघ, तो ये वाला सही है। नीर, नीर माने होता है जल, और नीड़ माने होता है घोंसला। नदी, भवन, पानी, घर, और बादल, वृक्ष, तो नहीं होगा, तो नीर माने जल, और नीड़ माने घोंसला। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, किस क्रमांक में इंदिरा और इंद्रा, तो इंदिरा माने लक्ष्मी होता है, इंद्रा माने इंद्र की पत्नी इंद्राणी यानी कि सची, तो अर्थ इंदिरा का मतलब अर्थ नाम नहीं, इंद्रा की पत्नी सची, लक्ष्मी उल्टा लिख दिया गया है, अर्थ लक्ष्मी नहीं, इंदिरा माने होता है लक्ष्मी, और इंद्रा माने इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी सची। जलद और जलद यानी जलज लिखना चाहिए था, जलद और जलज, यहाँ जा होना चाहिए, तो जलद माने बादल, और जलज माने कमल। स्मरण और विद्वान शब्दों के उचित विकल्प, स्मरण माने होता है शुद्धि, और शुद्धि माने विद्वान जन, शुद्धि माने स्मरण करना, शुद्धि माने विद्वान जन। आवरण और आमरण, आवरण माने होता है आभूषण, आमरण यानी मरण, मरण पर्यंत, आवरण माने आभूषण, और आमरण माने मरण पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का कौन सा विकल्प सही है? तो अवधि माने समय, अवधि तो कई बार आया है, एक भाषा ये उल्टा लिख दिया गया है, ये गलत है। अपत्य माने संतान होता, अपत्य जो रोगी के खाने योग्य ना हो भोजन, यानी अपाच्य भोजन हो। ग्रह माने होता नक्षत्र, गृह माने घर, ये उल्टा लिखा है। जलद माने होता है बादल, जलज माने कमल, ये भी गलत है, तो यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, कटक और कंटक, कंटक माने होता है कांटा, कटक माने सेना, तो कटक
कांटा शेना नहीं होगा, उल्टा लिख दिया गया है। शेना कटक माने शेना, कंटक माने कांटा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, प्रथा और प्रथा। प्रथा माने प्रथा किसे कहा जाता है? कुंती को कहा जाता है। प्रथा माने रीति होता है, तो यही वाला सही है। ये उल्टा लिख दिया गया है, रीति रिवाज ये गलत है, रीति रिवाज ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, पाप और शौर्य का अर्थ प्रदान करने पर, तो अघ माने पाप होगा और अघ माने शौर्य। अघ माने पाप, अर्घ माने अघ माने पाप हो गया, अघ माने शौर्य। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, अम्ब माने जल, अम्ब माने माता, ये गलत लिखा है। अम्ब माने माता होनी चाहिए, अम्ब माने जल। अविलंब माने यानी कि शीघ्र, बिना रुके हुए। अब अवलंब माने सहारा, है भी उल्टा है। आकर माने रूप, आकार माने खाने, भी गलत है। कुल माने वंश, कुल माने किनारा, वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों के समूह में से अशुद्ध युग्म है। प्रणय का विवाह, परिणय का प्रेमालाप, ये गलत है। परिणय का होगा प्रेमालाप, परिणय का होगा विवाह, ये गलत है। लक्ष्य का लाख, लक्ष्य का उद्देश्य, ध्येय। विजन का एकांत, व्यजन का पंखा, व्यंजन नहीं, व्यजन माने पंखा होता है। शुद्धि का स्मरण, सुधि का होता है समझदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, ग्रह का नक्षत्र, गृह का घर, ठीक है। प्रेक्षक माने भेजने वाला, प्रेषक माने देखने वाला, ये गलत, उल्टा कर दिया गया। प्रेषक माने भेजने वाला, प्रेक्षक माने देखने वाला। दिन का दिवस, दीन का सहाय, अभिराम का सुंदर, अभिराम का लगातार, तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म छाटिए। क्षति का हानि, क्षति माने होता है क्षति, क्षति माने होता है पृथ्वी, क्षति माने पृथ्वी। अम्ब माने माता, अम्ब माने जल, जलज बादल, सब गलत है। ग्रंथि का गांठ है, ग्रंथ का पुस्तक, ठीक है ये। अभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ माने जानकार, अभिज्ञ माने अज्ञानी, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत भिन्न शब्द नहीं है? तो दीवा माने दिन, दीवा माने, ये गलत है, सही बताना है इसमें से। और सब तो दीवा का दिन होना चाहिए, रात्रि लिखा है। वर्ण माने चुनना, वारण माने न्यौछावर करना। शूर का मतलब होता है वीर, शूर माने सूर्य, सूरज भी होता है, सूरज होता है। और व्यजन, व्यंजन, व्यजन माने पंखा होता है, और व्यंजन माने पकवान, ये सही है। प्रमाण शब्द युग इसमें से क्या है? तो प्रणाम, प्रमाण का शब्द युग यानी कि ऐसा शब्द इसमें से छांटना है जो इस मतलब समश्रुति हो, यानी सुनने में समान लगे। तो प्रणाम, प्रमाण का प्रणाम। बात का शब्दयोग इसमें से क्या है? बात का शब्दयोग इनमें से क्या होगा? तो बात का होगा वात, यानी कि दोनों एक उसमें लगाना है जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ अलग हो, तो इसका वात होगा। इनमें से किस शब्दों का अर्थ सही नहीं है? अजर, अजीर माने आंगन होता है, अजर माने देवता, उल्टा लिखा है। क्रम माने सिलसिला, कर्म माने कार, ठीक है। दिन का दिन, दीन का गरीब, द्वीप का हाथी, द्वीप का टापू, ठीक है। सुधा का अमृत, क्षुधा का भूख, चूना, पीड़ा, पृथ्वी, प्यास और स्वर्ण उन्माद, तो सुधा का अमृत होगा, भूख, क्षुधा का भूख। 121 इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद अशुद्ध है? दीवा का दिन और दीवा का दीपक, मात्र का केवल, मात्र का माता, ठीक है। शम का शांति, सम का बराबर, ठीक है। क्षिति, क्षिति माने होता है आकाश, और क्षति माने हानि, तो ये वाला गलत है। क्षिति माने पृथ्वी होता है। निम्न में किस विकल्प में आदि, देखिए अभिज्ञ, इसमें से कौन सा गलत है? अभिज्ञ और अभिज्ञ, यानी अभिज्ञ माने जानकार होता है, तो यहाँ नासमझ, ये गलत है। आदि का प्रारंभिक, आदि का आदत वाला, प्रेषक भेजने वाला, लक्ष्य का लक्ष्य और लक्ष्य उद्देश्य। अजर, अजर, अजर का अजर, अजीर, आंगन, और अजीर माने होता है, अजर माने देवता और अजीर माने आंगन, ये सही है। अभिराम और अविराम, अभिराम माने होता है सुंदर, अविराम माने लगातार, तो कहाँ है? सुंदर और लगातार। प्रसाद माने कृपा, प्रासाद माने महल, तो निर्मलता, विशालता, ईश्वर की अर्पित भाग, प्रसन्नता, कृपा और महल, तो कृपा और महल।
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, अचल, अचल माने होता है पर्वत, अचला माने पृथ्वी, ये सही है। अनल, अनिल, देखिए सही तो है लेकिन आगे पीछे लिखा है, अनिल पहले होना चाहिए था। अभिराम माने लगातार, अभिराम माने सुंदर, कुल माने वंश, कुल माने किनारा। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ गलत है? तो दुत माने संदेह को हाथ, द्यूत माने जुए का खेल, सही है। मेल का मिलन, मैल का गंदगी, शोक का शौक, रुचि, सही है। श्रवण माने सुनना, श्रमण माने होता है भिक्षुक, ये वाला गलत है। श्रवण और श्रमण यानी बौद्ध सन्यासी भिक्षुक, तो श्रवण माने होता है सुनना, श्रमण माने बौद्ध सन्यासी। तरणी माने होता है सूर्य, तरणी माने नौका, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, कंधा शब्द का सही अर्थ क्या है? अंश माने अंश माने भाग, अंश अक्ष, अक्ष माने होता है धुरी, अंश माने होता है कंधा। अवलंब और अविलंब, अवलंब माने सहारा, विलंब माने बिना रुके हुए, शीघ्र यानी जल्द। इति, इति माने समाप्त और इति माने क्या होता है? विघ्न। सम और शम युग्म का सही अर्थ क्या है? शम माने समान और शम माने शांति। शम माने क्या होता है? सम माने, शम माने होता है समान और शम माने मोक्ष। शम माने समान, सम माने मोक्ष। आहुत माने, आहूत माने हवन सामग्री, आहूत माने बुलाना, तो आहूत माने हवन सामग्री, आहूत माने बुलाना। सही अर्थयुक्त शब्द है अशक्त माने शक्तिशाली यानी कि शक्तिहीन होना चाहिए, आशक्त माने मोहित। द्वीप का ब्राह्मण, द्वीप का टापू, परिच्छेद का पोशाक, परिच्छेद का विभाग, ये गलत है। प्रथा माने रिवाज, प्रथा माने प्रथा। सही अर्थ इसका बताना तो परिच्छेद पोशाक, परिच्छेद माने विभाग, ये सही है। यहाँ प्रथा कुंती को कहा जाता है। शवा और सबा, सवा का मतलब एक चौथाई, शबा माने सुबह की हवा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, अवरोध और अवरोध और अविरोध। अवरोध माने होता है रोक, अविरोध जिसका कोई विरोध न किया जाए, तो मैत्री। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए, तो श्रुति सम यानी शून्य में जो समान लगे, तो अपेक्षा और उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 139 है, आरशी का अर्थ होता है दर्पण और आरशी का मतलब होता है वेद, वैदिक वाणी, ठीक है। तो आरशी का अर्थ क्या है? दर्पण। कृति का अर्थ है रचना, तो कृति का क्या मतलब है? रचनाकार। तो 140 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको यहीं से मिल जाएगा, इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद। कल जो है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लेके हम टॉपिक आपके साथ हाजिर होंगे। शुभ संध्या, धन्यवाद।